अस्सलाम वालेकुम। डीएम न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूँ राबिया खान। सबसे पहले जानिए हेडलाइंस। अब नए हर्मस में बहरी रुकावटों और तवानाई की तरसील में खलल के बाइस कई एशियाई ममालिक ने अपनी मईशतों और अवामी ज़िंदगी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए फौरी और हदवी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ताज़ा सूरत हाल में तेल और गैस की आलमी कीमतों में नुमाया उतार चढ़ाव देखने में आया, जबकि एशियाई मंडियां भी दबाव का शिकार रहीं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों से मुतअल्लिक बहरी नाकाबंदी के ऐलान ने सप्लाई तिजारत और कीमतों के बारे में नई बेचैनी पैदा कर दी। लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में हुकूमत और इसराइल के दरमियान मुतवक्का बातचीत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जहाँ मुजाहिरीन ने सख्त नारेबाजी की, लबनानी और हिज़्बुल्लाह के परचम लहराए और मुजवज़ा राब्तों को मुस्तरद करने का पैगाम दिया। मुजाहिरे में शरीक अफराद, जिनमें हिज़्बुल्लाह के हामी भी शामिल थे, इस मौक़िफ़ के साथ सड़कों पर निकले कि मौजूदा हालात में इसराइल के साथ किसी भी सतह की बातचीत अवामी जज्बात के खिलाफ है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब सरहदी कशीदगी, हमले और इलाकाई बेचैनी बदस्तूर मौजूद है। रूस और यूक्रेन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर जंगबंदी के दौरान एक दूसरे पर खिलाफ वर्जियों के संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं, जिससे यह वाज़ेह हो गया है कि आर्जी जंगबंदी भी ज़मीनी सतह पर मुकम्मल अमन कायम न कर सकी। रूसी वज़ारत दफ़ा के मुताबिक जंगबंदी नफज होने से कबल इसकी अफ़वाज ने यूक्रेनी फौजी ठिकानों, आर्जी तैनाती के मराकज़ और गैर मुल्की जंगजुओं के मुबैना मकामात को मुख्तलिफ इलाकों में निशाना बनाया। जनूबी कोरिया के सदर ली जे-म्योंग और पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने पर इत्तेफाक किया, जिससे दिफाई ताउन को मरकजी हैसियत हासिल हो गई है। सोल में होने वाली अहम मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि बाहमी ताल्लुकात अब सिर्फ सफारती राब्तों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि दिफाई सनत, मुश्तरका पैदावार, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, तरबियत और वसी तर तज़वीराती ताउन तक फैलेंगे। ईरान की पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ ने वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ईरान किसी भी धमकी के सामने झुकेगा नहीं और अमेरिका की जानिब से किसी भी इश्तिगाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के बाद वतन वापसी पर उन्होंने बताया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान 20 घंटों से ज़ायद तवील, संजीदा और पेचीदा मुज़ाकरात हुए, जिनमें ईरानी वफ़द ने मुख्तलिफ़ पहलुओं से जामे तजावीज़ पेश की ताकि अपनी संजीदगी और मसले के हल की ख्वाहिश को ज़ाहिर किया जा सके। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं और ये बदएतमादी कई दिहाइयों से कायम है। लबनान में इसराइली हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ताज़ा सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लड़ाई दोबारा शुरू होने के बाद हलाकतों की तादाद 2055 तक पहुँच गई है, जबकि 6588 अफराद ज़ख्मी हुए। लबनानी हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 165 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि सैकड़ों बच्चे ज़ख्मी हुए, जिससे यह वाज़ेह होता है कि जारी हमलों का सबसे संगीन असर आम शहरियों और ख़ुसूसन बच्चों पर पड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी फ़िलहाल बेहतर अंदाज में बरकरार है। ताहम इसके साथ ही अमेरिका ने एक बड़ा और हसास फैसला करते हुए ऐलान किया है कि अब नए हर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू की जाएगी। उनका कहना था कि ये इक़दाम पीर की सुबह से नाफिज़ुल अमल होगा, जिसके तहत अमेरिका बहरिया ईरान की बंदरगाहों और साहली इलाकों में दाखिल होने और बाहर जाने वाले तमाम बहरी आमदरफ्त को कंट्रोल करेगा। अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है कि इसने मशरक़ी बहरुल में मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस 2 कश्तियों को मेलक हमलों में निशाना बनाया और बाज़ उन कार्रवाइयों की वीडियोज़ भी जारी कर दी हैं। अमरीकी सदर्न कमांडर के मुताबिक ये हमले हफ्ते के रोज़ किए गए और इन कश्तियों को इस बुनियाद पर हदफ बनाया गया कि वो मंशियात की स्मगलिंग के मारूफ समुद्री रास्तों पर सफ़र कर रही थी और उनका ताल्लुक ऐसे गिरोहों से था जिन्हें दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह ऐलान किया है कि लबनान में जंग जारी रहेगी, जिसके बाद खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सफारती कोशिशें किसी ख़त्मी नतीजे तक ना पहुँच सकी और इलाकाई जंगबंदी की उम्मीदें कमज़ोर पड़ती दिखाई दी। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान सरहदी महाज पर फायरिंग और जवाबी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हंगरी की सियासत में एक बड़ा और तारीखी मोड़ सामने आया है, जहां अपोजिशन रहनुमा पीटर मेग्यार ने अपने हामियों से खिताब करते हुए फतह का ऐलान किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस तब्दीली को मुमकिन समझा। इब्तदाई और वसीतर रिपोर्ट होने वाले नताइज के मुताबिक उनकी तेज़ा पार्टी ने विक्टर ओरबान के हुक्मरान केज़ी पार्टी को वाज़ेह बर्तरी से पीछे छोड़ दिया है।
جس کے بعد اوربان کے 16 سالہ اقتدار کے خاتمے کی تصویر ابھر کر سامنے آئی ہے۔